से मैं धीरज दायमा आज कक्षा 11 के लिए हिंदी में वितान पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदे पढ़ा रही हूँ। राजस्थान जो जगह है वो है मरुभूमि। मरुभूमि का अर्थ होता है जिस भूमि पर केवल रेत ही रेत हो, रेतीली भूमि, उसको कहते हैं मरुभूमि। ऐसे स्थान पर जहाँ पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, वहां पर पानी की, मीठे पानी की एक बूंद वो रजत के समान होती है, अर्थात चांदी के समान होती है। तो चांदी की तरह से चमकती हुई राजस्थान की रजत बूंदे। सबसे पहली बात है कि राजस्थान मरुभूमि है, वहां पर अमृत की बूंदों को प्राप्त करने के लिए कुओं का निर्माण किया जाता है। अमृत क्यों कहा है उस पानी की बूंद को? कि जो पानी है वहां पर लोग प्यास, क्योंकि यदि हमें एक समय को खाना नहीं मिलेगा तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन यदि पानी ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो वहां पर पीने योग्य पानी को प्राप्त करने के लिए, पानी ये जरूरी नहीं है कि पानी किसी भी प्रकार का पानी हो सकता है। जैसे वहां पर जो कुओं से पानी निकाला जाएगा वो खारा पानी होता है, उसको हम पीने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए उस पानी की बूंद को, वो जो मिठास वाला पानी होता है, उस पानी की बूंद को अमृत की बूंदों के समान बताया है। और उसको किस प्रकार से लोग प्राप्त करते हैं? कुओं से प्राप्त करते हैं। वहां कुओं का निर्माण कैसे किया जाता है? जो कुइयां होती हैं उनका ये व्यास जो है, जैसे आप लोग पढ़ते हो, इसको कहते हैं डायमीटर। ये व्यास बहुत कम होता है कुओं का, और कम क्यों होता है उसका भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये कुओं का निर्माण किया जाता है, इसके अंदर चेलवांजी जो कुओं का निर्माण करते हैं वो नीचे चले जाते हैं और उनके आगे पीछे केवल एक हाथ का ही स्थान बाकी रहता है। वो उसके अंदर बसोली उनका औजार होता है, उस औजार से वहां पर खोदते हैं, नीचे जमीन खोदते जाते हैं। वो चेलवांजी अपने सिर पर एक धातु का टोप ओढ़े रखता है। क्यों ओढ़े रखता है? क्योंकि यहाँ पर जितनी गहराई में वो जाता जाएगा वहां ऑक्सीजन कम होगी, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो ऊपर खड़ा व्यक्ति होता है वो बीच बीच में मुट्ठी भर रेत नीचे की तरफ डालता है। अगर वो मुट्ठी भर रेत नीचे की तरफ डालेगा तो इस व्यक्ति के जो नीचे बैठा है उसके सिर पर लगने का डर रहता है, इसलिए वो अपने सिर के ऊपर एक टोप ओढ़ लेता है ताकि वो कंकड़ पत्थर उसके सिर पर ना लगे। फिर उसके साथ में ये जो बाहर की हवा है वो भी अंदर आती है, ऑक्सीजन आती है, और अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। और ये जो चेलवांजी होते हैं इनको चेजारा भी बोलते हैं, चेजा करने वाले बोलते हैं। ये अपने कार्य में इतने दक्ष होते हैं, पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं कि वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से बखूबी क्रियान्वित करते हैं। फिर यहाँ पर मरुभूमि होती है, रेतीली जमीन होती है, रेतीली जमीन के धंसने का डर होता है। तो वो चेलवांजी क्या करते हैं, एक दिन में केवल 5-10 हाथ की खुदाई होती है और कुछ 5-10 हाथ की खुदाई को वहां पर एक घास मिलती है, उससे रस्सी बनाकर उसके अंदर उसको लगा दिया जाता है, उसके घेरे लगा दिए जाते हैं उस रस्सी के, ताकि वो बंधी रहे रेत, वो रेत धंसे ना, उसको वो खराब ना हो, नहीं तो उस चेलवांजी के मरने का डर रहता है। तो ये है राजस्थान की रजत बूंदों को एकत्रित करने के लिए किस प्रकार से कुई का निर्माण किया जाता है, चेलवांजी द्वारा कुई का निर्माण किया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है निर्माण कार्य चेलवांजी करते हैं। ये अभी मैंने बताया है कि निर्माण कार्य जो है वो चेलवांजी करते हैं, उनको चेजारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कुई का व्यास छोटा होता है। अभी मैंने बताया कि कुई का व्यास छोटा होता है। क्यों होता है कुई का व्यास छोटा? एक तो यहाँ पर जैसे ये धरती का पानी है, तो धरती में पानी यहाँ से रिस कर दो, जो साइड से है वो रिस कर यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। वहां धूप ज्यादा होती है तो इस पानी के वाष्पीकरण होने का ज्यादा डर रहता है, वाष्प बनने का, भाप बन के उड़ जाने का डर रहता है। इसीलिए इस कुई का व्यास जो है वो छोटा रखा जाता है। दूसरी बात,
आजकल वहां पर सड़कों का निर्माण होने लगा है वहां राजस्थान में, तो सड़कों के निर्माण की वजह से लोगों का आना जाना ज्यादा हो गया और एक कुएं में एक दिन में केवल 2 घड़े पानी ही प्राप्त हो सकता है, 2 या 3 घड़े पानी। तो यदि वहां पर वो पानी नहीं होगा तो वो क्या पिएंगे? गांव के लोगों के लिए पानी सुरक्षित रखने के लिए वो उसके ढक्कन पर एक छोटा सा ताला भी लगाने लगे हैं। तो ये वहां पर है कि कुएं का व्यास छोटा होता है, उसका क्या कारण है? नेक्स्ट पॉइंट है, इनसे प्राप्त पानी को रेजानी पानी कहते हैं। रेजानी पानी क्यों कहते हैं? एक जो हमने लास्ट पॉइंट रखा है इसके साथ में मैं ये पॉइंट भी रिवाइज करवा रही हूँ, ये दोनों 6th और 7th। एक होता है रेजानी पानी, पालर पानी और पाताल पानी। तीनों में क्या अंतर है? कुएं का निर्माण हुआ, ये कुएं का निर्माण हुआ है, यहाँ पर जब कुएं बनी तो ये होते इतना हिस्सा जो है, इतने हिस्से से नीचे यदि जो जमीन है वहां का पानी यदि इसके ऊपर आ जाएगा, इस पानी को, नीचे वाले पानी को यदि निकाला जाएगा तो ये इसे कहते हैं भूमिगत जल या पाताल पानी। ये पाताल पानी खारा होता है और जो उसमें तालाबों में पानी प्राप्त होता है, तालाबों, नहरों या नदियों में जो पानी होता है उसे कहते हैं पालर पानी, जो कि बारिश का पानी होता है, इकट्ठा होता है। तो बारिश के पानी को पालर पानी कहते हैं और भूमिगत जल को पाताल पानी कहते हैं। वहां पर जो चेलवांजी हैं उनको ये पता है कि किस प्रकार से उस कुएं से पानी निकाला जा सकता है, कुएं बनाने का, निर्माण का तरीका क्या है। उनको इतना पता चल जाता है 10-15 हाथ की खुदाई के बाद यदि नीचे खड़िया मिट्टी की परत है तो वो आगे खुदाई करना बंद कर देते हैं। वो खड़िया मिट्टी की परत तक, वहां तक जब पानी इकट्ठा होता है तो उस पानी को रेजानी पानी कहते हैं। और ये रेजानी पानी जो है ये मीठा पानी होता है। पालर पानी तालाबों में होता है और पाताल पानी भूमिगत जल खारा होता है। रेजानी पानी, जो पानी पालर पानी और पाताल पानी के बीच का होता है, उसको रेजानी पानी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वहां अब सड़कों का निर्माण हो गया है, अतः कुएं पर ताले लगाने लगे हैं। और लास्ट पॉइंट दोनों अभी मैंने डिस्कस किए कि पालर पानी क्या होता है, बारिश के पानी को पालर पानी कहते हैं और पाताल पानी भूमिगत जल होता है, उसे पाताल पानी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय। Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the topic, very important topic, and we can say that this is the foundation of your grammatical knowledge. The name of the topic is tense. Dear students, I think you have learned a lot of things about tense, but still something are remaining that you are not able to understand. I request you all to please mind all these things. Tense is a very important topic for all class. I know very well that you are learning this topic from your primary classes, from your initial study. Let's start. Tense. We can see that tense denotes time, whether actions take place. In present and also took place. In other words, that this is also the abbreviation of the tense. Tense, this in the one way, this is also the time word to express the time of action, of any action, whether takes place and took place, will take place. In present, past
and future. Action take place, it means at present. Took place, it means the action has been done, had been done, and future that will take place in upcoming days. All these things that present means now. Past and future you are well known. In other words, that tense also the abbreviative words of tension. This is also the abbreviative word of the tension, but this is also different. This act in the different way that we also work, we also come to know about the time word in this lecture in the grammatical way. Now, first we will discuss about the types of the tense. Types of the tense. First, present tense. Second, past tense. And third one is future tense. Present tense, there are 4 subtypes. 4 subtypes. First one is simple present. Second, present indefinite. Present continuous. Present perfect. And present perfect continuous. These are the subparts of present tense. In the same way, in past, simple past, we can say that past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. In the same way, future, simple future, yeah, we can say that future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Perfect continuous. These are the subparts of the tense that we will discuss one by one in the next lecture. First,